थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए मेरी बात सुने, 2 मिनट में। सम्मानित मंच और सभी ग्रामवासी और लोकल सेल बंद कर दिया। मैं जैसा भी तहरीर सुन रहे थे, मैं इन चीज़ों में मैं ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करता। हाँ, मैं गुर्जर हूँ तो गुर्जर के जो गोत्र है वो सब एक है। तो शादी तो कहीं तो होगी, और अगर बाहर से कोई आते जब जो कहते साला कहाँ से है, तो ये सब चीज़ें कुछ नहीं है, हल्की चीज़ें। हाँ, खारियों पे जरा हक लगता है कहते हुए कोई लगो लगो। अभी मैं खैरपुर में था, खैरपुर में उन्होंने बड़ा सम्मान किया, और कोई फूफा कह रहा, कोई जीजा कह रहा, तो यहाँ भी ऐसे ये फूफा आया जीजा है। तो सब एकजुट होकर है, एकजुट रहे, और ये वाकई एकजुट होने का समय है। और नहीं तो आने वाले समय में बड़ी दिक्कतें आएंगी। जब कोई टिकट मांगेगा, राजकुमार जी या आप नीतीश नए लड़के, वो कहेंगे अबे तुम आगे कुछ नहीं कर पाए, बेकार। तो सब एकजुट होकर लड़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि यहाँ हमारी जाति लग रही है। आज सुबह सेन है यहाँ पे, आज सुबह में यहाँ आने से पहले 4 जगह गया, 8 बजे से लेकर 9 साढ़े 9 बजे तक। वहाँ कोई हमारे लोग नहीं थे, कहीं सेन समाज के लोग थे, कहीं प्रजापति समाज के लोग थे, सब अलग अलग किस्म के। जो एक कच्ची कॉलोनी बसी हुई है हमारी जलालपुर रोजे की तरफ, उन्होंने भरपूर समर्थन हमें दिया। उन्होंने कहा हम आपके साथ रहेंगे। हमसे पहले तो हम थोड़ा सा इधर उधर थे, लेकिन आपके साथ जुड़ गए, और ये हर जगह हो रहा है। और हमारे तो पता लगता है कि हम बटे हुए हैं। इस धारणा को खत्म कीजिए, क्योंकि अगर इस बार डॉक्टर साहब को नहीं चुना तो आगे भूल जाना। हम मांगने के हकदार नहीं होंगे। हमें 36 बिरादरी का समर्थन चाहिए, और मिल रहा है। मैं खुर्जा जाता हूँ, खुर्जा भी यही आवाज उठती है, सिकंदराबाद में यही आवाज उठती है कि यहाँ से जिता रहे हैं, आप एक हो जाइए। आप कैसे एक हो जाए, सोचिए। ठेकेदार मत बनाइए किसी को, किसी की मजबूरी हो सकती है कि हाँ हमें वोट देना है, लेकिन अपनी बिरादरी अपने के लिए एक होना पड़ेगा, वरना आने वाली नस्लें हमें याद करेंगी कि हमारे बड़े बूढ़े, हमारे भाई, बड़े भाई कुछ तय करके गए थे, कुछ कमी रह गई। उस कमी को पहचानिए, क्योंकि अगर ये कमी रह गई तो जिंदगी में कभी पूरी नहीं होगी। हमें आगे अपने अधिकार मांगने के लिए भीख मांगनी पड़ेगी। इस बार बहुत ही साइलेंट चुनाव हो रहा है। चुनाव परिणाम बहुत ही अप्रत्याशित होंगे, आप देख लेना, क्योंकि किसी के काम चल रहे हैं, किसी के धंधे चल रहे हैं, लेकिन वोट वहीं पड़ेगी। इस बार शोर का चुनाव नहीं है, बहुत साइलेंट चुनाव है। आप देखोगे, क्या ही नहीं, देहात तो हमेशा हमारा मजबूत रहा है। इस बार मैं नोएडा की बता रहा हूं कि जो कह देते हैं, और कुछ लोगों ने धारणा बना रखी है कि बीजेपी की सीट है, इस बार ये सोच लीजिए ये धारणा खत्म होने वाली है। क्योंकि नोएडा में भी और हाई राइज सोसाइटी में भी लोगों ने मन बना रखा है कि जो लोग वहां ऐसी कमरों में बैठे हुए हमारे और हमारे बच्चों की राजनीतिक भविष्य का फैसला कर देते हैं, इस बार उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। क्योंकि उन्होंने मन बना रखा है, कोई काम नहीं हुआ, सरकार में कोई काम नहीं हुआ, चुनाव के टाइम पे अब दौरे लग रहे हैं। मैं इन्हीं शब्दों से आपको कहना चाहता हूं कि हाई राइज सोसाइटी में ऐसा माहौल है, वहां एंटी बीजेपी वोट पड़ेगा। साथियों, जागने का समय है, एक होने का समय है। इस बार दिखा दीजिए कि हाँ कैसे एक होकर चुनाव लड़ा जाता है। क्योंकि अगर इस बार एक होकर चुनाव नहीं लड़ा गया तो बाद में पछतावा रह जाएगा। कार्यक्रम बहुत लगे पड़े हैं, बहुत ही लोगों का समर्थन मिल रहा है, और जो बात मैं कह के जा रहा हूं इसको नोट कर लेना। इस बार का चुनाव साइलेंट चुनाव है। जब परिणाम आएंगे तो आप अचंभित रहेंगे कि ये क्या हुआ। और इस बार डॉक्टर साहब और समाजवादी पार्टी यहां से जीत रही है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।